कर्मचारी साक्षी हैं, अधिकारी बैठे हैं। किसी को नहीं, सरकार नहीं देती है। सरकार कहती है व्यापार करो, सरकार जो देगी वो बता रहा हूं क्या देती है। सरकार हेडलोड देती है, सब्सिडी देती है। हम जो है, हमारी सरकार प्रत्येक किसान को 4 रुपए प्रति लीटर जो है प्रोत्साहन मद में जो है काश्तकार को भुगतान करते हैं। यदि आपका 30 रुपए लीटर दूध आया तो 4 रुपए सरकार देती है, 34 रुपए मिलता है आपको, वो 4 रुपए सरकार देती है। पशु आहार में छूट देती है, दवाइयां देती है, गाय भैंस भी देती है। आजकल सरकार दे रही है कि भाई आप समितियों को सब्सिडी पे जो है फ्री में गाय को और गाय पालो और दूध संघ को जो है दूध को और अपनी आजीविका चलाओ। सरकार जिन लोग में मदद करती है वो भी है। लेकिन जो है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि भाई हमारी सरकार का दोष नहीं है, काश्तकार का भी कोई दोष नहीं है। काश्तकार ने दूध दिया और फिर जो है वो दूध जो है दूध संघ को दिया, जब इन्होंने किया ही खा के लूट के खा गया तो फिर वो काश्तकार का क्या दिक्कत है? उनका तो कोई दोष नहीं है, उनको तो देना देना है। और बड़ी लंबोजहद के बाद कई वित्त विभाग ने आपत्ति लगाई, कई प्रशासनिक विभाग ने आपत्ति लगाई, क्योंकि सरकार सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं जो रिटायरमेंट के बाद बैठे हैं, वो जानते हैं कि वित्त का नियम क्या है। वित्त के लिए हेड रहते हैं, जब तक हेड क्रिएट नहीं होगा विभाग को पैसा नहीं मिलता है। और जो है फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय दूध विकास मंत्री के साथ बैठक करवाई। उसमें सचिव वित्त को बुलाया गया, सचिव डेयरी को बुलाया गया, फाइनेंस के अफसरों को बुलाया गया, डायरेक्टर को बुलाया गया, डिप्टी डायरेक्टर को बुलाया गया। विधायक के नाते मैं वहां पर था और 3-4 घंटे की बैठक के बाद हमने जो है इस पर निर्णय हुआ है कि काश्तकार का भुगतान होना ही होना है। और 3 करोड़ रुपए पर जो आवश्यक जो मद थी जिनको देना है, 3 करोड़ की धनराशि जो है सरकार ने जो देना स्वीकार किया। 76 लाख समितियों का भुगतान आज हम जो बांट रहे हैं, जो दे रहे हैं, इसी का परिणाम है कि हमारी सरकार के लोकप्रिय मंत्री जी ने, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने काश्तकारों के इतने बड़ा निर्णय लिया है। किसी भी प्रदेश में नहीं दिया, केवल और केवल टीवी दुख संघ को दिया है। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से सरकार के यशस्वी मंत्री और मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बातें आपके सामने कह रहे हैं तो कभी कह रहे हैं कि हमने कुछ किया है। यदि हम कहते नहीं तो आप अभी आते थोड़ी यहाँ। आप अभी हमको किस तरह से बोलते मुझे पता था, लेकिन मुझे पता है कि आपको विश्वास होगा कि हमारे खाते में पैसा आ गया। और मैं कल समिति में गया, उनका भुगतान था 9 लाख रुपए। इतनी बड़ी समिति झारखंड की ज्योली, उनका कारोबार पूरा दूध पे ही है और 9 लाख रुपए का भुगतान उनका सिर्फ कल मैं बांट के आया हूँ। कल वहां लोगों को सब जो है ये सब बता के आया हूँ, उनको देख के आया हूँ। हमने सरकार ने कहा हम पैसा दुख संघ को नहीं देंगे, हम पैसा विभाग को नहीं देंगे, सरकार की ट्रेजरी में पैसा रहेगा। आप जितने काश्तकार हैं उनकी सहमति लो, उनका अकाउंट नंबर लो और हम खाते में RTGS करेंगे। जैसे आपकी पेंशन आती है, जैसे आपका मनरेगा की दिहाड़ी आती है, बीच में कोई गड़बड़ नहीं। सीधे जो है हमने लिखा है, मैं जैसा कि मैंने एक फॉर्मेट बनाया कि मैं पुष्पा देवी जो कि दुग्ध सहकारी समिति चोपड़ाल गांव की पूर्ण सदस्य हूँ, मेरा दुग्ध मूल्य भुगतान दुग्ध संघ पर समिति पर इतना रुपए अवशेष था। कुछ भगवान धरना तो झूठ पर झूठ, हर दिन झूठ। ये वास्ता मैं आज चोपड़ाल गांव में आया, मैं जड़पानी भी जा और चोपड़ाल गांव समिति को भुगतान था। कुछ समितियों ने अपने स्तर से भुगतान किया, जहां सचिव एक्टिव थे, समिति में पैसा था तो उन्होंने क्या कहा काश्तकार भुगतान कर हमारा आता रहेगा। और इसलिए जहां जिन काश्तकारों का भुगतान समिति ने कर दिया वो हम समिति के खाते में पैसा डाल रहे हैं और जहां काश्तकारों को देना है वहां काश्तकारों को भी दे रहे हैं। और इसलिए जो है चोपड़ाल गांव की समिति का भुगतान था 21,809 रुपए और चुड़ेलदार समिति का भुगतान था 9,335 रुपए। ये हम खाते में समिति खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अब आपने दूध समिति को देना है। आप समिति को दूध देंगे, आप सबको क्या बताऊं मैं, आप सब जानते हैं कि जब मैं दूध अध्यक्ष था हमने बोनस भी बांटा है। समिति का ऑडिट होता है हर साल, ऑडिट जब आप करेंगे तभी आपको बोनस बटेगा। हमारे एक समिति है ग्योली झारखंड धार में, वहां अगर ऑडिट हो जाए तो वहां कम से कम 8 लाख रुपए बोनस है। इतनी पुरानी समिति है, लेकिन ऑडिट नहीं किया उन्होंने। मैंने अपने टाइम पे करवाया तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा था। इसे समिति का सचिव होशियार होना चाहिए भाई, ऐसा मत करो। समिति का सचिव होशियार है, सबको लाभ मिलेगा। आपकी समिति में यदि 2 लाख रुपए बोनस होगा तो उसका नियम है 40% आप समिति में रखेंगे,
20% आप गांव के विकास पर खर्च करेंगे, 10% आप गांव के अपाहिज और गरीब लोगों का मदद कर सकते हैं। यानी अगर 2 लाख का आपका समिति प्रॉफिट में है, दो बोनस का ऑडिट के बाद 2 लाख रुपए का यदि बोनस बढ़ना है तो 80,000 तो समिति पे रहेगा, 40,000 आप गांव के विकास में खर्च कर सकते हैं। आप कुर्सी ला सकते हैं, आप टेंट ला सकते हैं, आप जनरेटर ला सकते हैं। समिति का प्रस्ताव बनाओ, गांव का समिति करो और मंगा लो, दुख संघ के माध्यम से उस आपको मिल जाएगा। गांव में 2-4 गरीब लोग हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं। किसी को 2,000, किसी को 1,000 की शिक्षा पे खर्च कर सकते हैं। आप स्कूल में कुर्सी ला सकते हैं, आप स्कूल में जो है टीवी ला सकते हैं। यानी सरकार जो है ये पैसा कहीं ले जाती नहीं है। सरकार तो एक व्यवस्था है, सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं, उस नियम कानून के आधार पर आप सबको जो है अपने पैसा तुम्हारे तो बिल्कुल का भुगतान दे दिया। जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के आधार पर भी उसको बांटने की सरकारी व्यवस्था है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप समिति से जुड़े, समिति शुरू करेंगे। आप जुड़ते हैं तुम समिति से कतले दिन आप खड़ा कर भाई 1 तारीख में करना मार्च घर बैठी 15 तारीख को अगले महीने की 31 तारीख को महीना खत्म, अगले महीने की 15 तारीख तक हम एक डेट रख रहे हैं, एक डेट एक भुगतान। हम हर महीने की 15 तारीख को समिति का भुगतान करेंगे, हम हर महीने की 20 तारीख को ट्रांसपोर्ट का भुगतान करेंगे। अब मैं रेट पे आ रहा हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं रेट नहीं है साहब, बता दो रेट कैसे होता है। रेट का कारण क्या है? रेट का कारण हमने डीपीएमसी मशीन हर दुख समिति में लगा दी है। आप समिति में सुबह दूध लाओ, अपना फैट वहीं पर एसएनएफ चेक कराओ, अपनी पर्ची अपने पास ले जाओ। शाम को दुख संघ टीवी से गाड़ी जब वापस आएगी डिब्बों को छोड़ने तो ट्रैक शीट लाएगी, उस ट्रैक शीट में आप अपना रेट देख लो। यदि गड़बड़ मिल रहा है तो तुरंत जो है फोन करो। हम डेयरी में एक परमानेंट कर्मचारी बिठा रहे हैं लैब में, ताकि वहां गड़बड़ न हो। यदि आपका फैट यहाँ से 4 जाए तो वहां से भी 4 ही आना चाहिए, वहां 3.5 नहीं होना चाहिए। और तब गड़बड़ होता है जैसा आप कह रहे हैं। दूसरी गड़बड़, एक गड़बड़ तो यह सरकारी गड़बड़ जिसको हम ठीक करेंगे, दूसरी गड़बड़ हमारी गड़बड़ है भाई, ईमानदारी से कह रहा हूं मैं। हम क्या करते हैं, हमारी भैंस का दूध है 4 लीटर, ठीक है। अब 20 लीटर शाम को हम क्या करें, गर्म करिए मलाई निकाल देना और वैसा रख देना। सुबह फिर देना फिर थोड़े बकुल हो जाना ना भाई, तुम्हें थोड़ी सुबह 2 लीटर तुमने 100 रुपये लाए कट्ठी मिलाई और तुम्हारी होगी 4 लीटर और तुम्हारा फैट घट गया, एसएनएफ घट गया। तो नुकसान तो आप खुद ही कर रहे हैं, अज्ञानता के कारण, जानकारी न होने के कारण। आप जो है आपके यहाँ भी 4 लीटर दूध है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से 2 लीटर अपने आप खाओ, 2 ही लीटर दो। लेकिन 2 लीटर का यदि आप निरक दूध दे रहा तो 35 रुपए से कम नहीं तुम्हारे रेट पड़े, और 35 तो सरकार दे रहा है, 4 कुछ सरकार से बोनस, तो 35 से 39 रुपए घर पे मिल रहा है। और पैसे की गारंटी है, जब गारंटी थी तभी तो आज पैसे मिल रहा है 4 साल बाद। यदि सरकारी सिस्टम में नहीं होता तो ये क्षमता रागा दे रही सरकार तो फिर मिलता। यदि आप प्राइवेट दूधियों को दूध दे देते और उसको कुछ हो जाता और वो उसका कुछ दिक्कत हो जाती, दिवालिया हो जाता, तो उसको पैसे थोड़ी मिलते, फंड फूक के आता है, कोई नहीं होता हमारे भी फंड फूका है। लेकिन सरकारी सिस्टम में थे आप, समिति को दूध दे रहे थे, समिति पे लेखा जोखा था, समिति पे हिसाब किताब था, वो सरकारी सिस्टम से बंधे हुए थे, तो इसीलिए तो आज 76 लाख वापस मिल रहा है, ये तो मिलता थोड़ी पहले। और इसलिए जो है मेरा सभी से आग्रह है, मैं दूध, मैं एक दिन सत्यम सकलान से जा रहा था देहरादून, सत्यम सकलान की समितियां देहरादून से जुड़ी हुई, जब टीवी से होना था उनको। और मैं सुबह निकल रहा था तो मैंने बोला पढ़ने जरा उल्टे जरा कच्चे दूधों के रेट आई, तो वो ट्रैक शीट थी उनके पास, तो वो दे रही थी 35 रुपए पर लीटर उनका रेट था, और 4 सरकार दे 39 रुपए। क्या बुरा है भाई 39 रुपए घर में? मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। चारा भी मिलता है सब्सिडी में, पशु आहार सब्सिडी में देते हैं, दवाई भी देते हैं सब्सिडी में, हेडलोड देते हैं सब्सिडी में, गांव में हेडलोडर भी रखा हुआ है, समिति में सचिव भी रखा हुआ है, उसको भी रोजगार मिलता है। इसलिए जो है, और 1 लीटर लाओ तो हमने लेना है, 10 लीटर लाओ तो हमने लेना है। सरकारी दुनिया के दुनिया मैंने नई दूध चंबा और दिवाली की छुट्टी है, होली की छुट्टी, सब घर पर जाएंगे। उसके बाद दूध वो आज भाई 7 दिन तन दिया भाई, मेरे दूध बिगड़े नहीं, मेरे सब जाके घर जाएंगे मेरे ग्राहक सबके कल 7 दिन तो वही नहीं गया, तो कुछ खाया कुछ बराबर न खाया, कुछ अब खाया कुछ फर्क कुछ हो यार बात का मुझसे पड़े यार बात खत्म। अब फिर तब ट्रैक टूट जाऊंगा, अब फिर गड़बड़ जाऊंगा। ये बात सच सरकार की समिति में जा दूं, 1 आधा लीटर भी नहीं लेला और 15 लीटर लदो भी लेला, ले लोना भाई ईमानदारी से कुछ शाम को गर्म करी मलाई निकाल भाई, और तेजी ध्यान दिया, ये मलाई निकालेंगे तुम्हारे हमारे को नुकसान नहीं, हमें जो रेट आएगा देना है सरकार को। आपका नुकसान होता है अज्ञानता के कारण।
2 लीटर का लालच मत करो, 2 लीटर दो है तो एक ही दो, लेकिन 40 रुपए लो, क्या दिक्कत है? 1 लीटर दो और अपना घर जाओ, घर तुरंत आओ और अपना दे के चले जाओ, न कहीं जाना पड़ेगा न खड़ा होना पड़ेगा। समिति का सचिव सुबह 6 बजे जाता है, आप अपना दो, अपना घर जाओ, दूध आएगा 8 बजे, तुम आ गए 6 बजे, 2 घंटे आप खड़े हैं, 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, आदमी का नुकसान होता है। ये बात तो मेरा आपसे आग्रह था कि भाई दुग्ध संघ से जुड़ा, पुनः समिति शुरू करा और बढ़िया काम कर ला, प्रति माह भुगतान कर ला। अब हम दुग्ध मूल्य को भुगतान कर अलग रिवॉल्विंग फंड बना ली, वो पैसा कोई छेड़ नहीं सकता, पैसा पहले काश्तकार का भुगतान करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टर का भुगतान करेंगे, तब कर्मचारियों की तनख्वाह देंगे। ऐसा हमने पूरा तय कर दिया है और इसलिए 1 तारीख से हम समिति शुरू कर रहे हैं। अपना रोजगार खत्म मत करो। ये जो है चाहे 500 मिलेंगे, 1000, 1500 मिलेंगे, 500 मनरेगा के दिहाड़ी 500 दूध 1000 रुपये माना 1200 मनरेगा की दिहाड़ी आएगी और 500 1200 पेंशन आएगी और 1200 दूध आएगी तो 3600, तो आप सेठ बन जाना। लेकिन भाई 4000 ये महीना और घर को खर्च कर दो नहीं, समाज नंटा बैंक ये 60,000 नौनी को बेर नतुल बन जाएंगे, मांग टिकट बन जाएंगे, क्या चीज बन जाएंगे। ये बात तो मेरा आपसे आग्रह था कि भाई ये सब काम कर। अब बिल्कुल विश्वास करा, ये सरकार तुम्हारी सरकार था, अध्यक्ष जी आपके हैं, विधायक जी आपके हैं, हमने पूरी व्यवस्था कर दी है, दुग्ध संघ के सारे गड़बड़ हमने ठीक करने का काम किया है, हम इसको बढ़िया करेंगे। आज मैं इस अवसर पर, क्योंकि मैं आपका विधायक हूँ, आपने मुझे बड़ी संख्या में बहुत प्यार मोहब्बत दिया है, 2012 में भी दिया है, 2017 में भी दिया है, और जब इतने हम काम कर रहे हैं तो आप आगे भी ध्यान रखेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि चोपड़ाल गाँव वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा बीजेपी में गाँव है। अब हम राम मंदिर भी बना रहे हैं, अब हम जो है बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मोदी जी हमारे नेता हैं, त्रिवेंद्र जी हमारे नेता, जो बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं, लोगों को दिखता नहीं, काम धड़ाधड़ हो रहे हैं। मैंने गत वर्ष आया था तो मैंने कहा था भाई मैं चोपड़ाल गांव का समग्र रूप से विकास करूंगा। एक कठिनाई रह गई थी हमारी कि भाई हमने जो है दुग्ध मूल्य का भुगतान नहीं किया, मैं आज पूर्ण कर दिया। और मैंने पिछले साल जो आपसे कहा था चोपड़ाल गांव मरका पानी 3 किलोमीटर सड़क का जियो कर दिया है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, उसके पैसे की स्वीकृति हो गई है। बहुत जल्द हम रोड को जो नीचे काटने वाले हैं, जेसीबी लगाकर जिसका भूमि पूजन करने वाले हैं। महिला मंगल बने को बर्तन दिए, आपके मंदिर के लिए पैसा दिया है, 2-3 सीसी मार्ग बना रहे हैं। उसके बाद भी आपकी जो कठिनाई है उन सबको पूर्ण करें। पानी की समस्या का हमने समाधान किया है। आपका जो है जब पंप हट गया था तो पैसा नहीं था, 72,000 रुपए जो है तुरंत मैंने जो है डिजाइन से देके जो है तुरंत पंप जो है सोलर पंप ठीक करवाया। यही तो होता है, अपना आदमी यही तो काम होता है। आज तक क्या था भाई, आज तक था विधायक और मंत्री क्या करी, तुम्हें बताया चुपड़ा हम क्या करी, कुछ ना। कौन था एक आदमी घर पर होगा किंबा अपना बात दाल खैर चले साहब रात हो तो दिन हमने जनता सामने दौड़ तो श्याम कौन मैं ओल भाई विचार भूले दे सुबह कन चल मेरे यहाँ तो विधायक आया, मेरे यहाँ तो विधायक आएगा, देख लूंगा तुझे, साले मैं तो बड़ा आदमी हूँ, है ना, हम दिखा देंगे तुम्हें। क्या दिखाओगे भाई, ऐसी दिक्कत मुझसे नहीं चलेगी भाई। ये सरकार सभी की सरकार, भाजपा की, ये उत्तराखंड की सरकार आम आदमी की सरकार है। हमारी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और सबका विश्वास इसलिए तो इतने लोग आए हैं कि 200 की संख्या ऐसी थोड़ी है, ये विश्वास के कारण है, कोई मेरे कारण थोड़ी आया। विश्वास इसलिए सड़क हो गई, विश्वास इसलिए कि महिला मंगल बर्तन आ गए, विश्वास इसलिए कि मंदिर बन गए, विश्वास इसलिए रास्ते बन गए, विश्वास इसलिए पंप ठीक हो गया, विश्वास इसलिए जो है इंटर कॉलेज में कुर्सियां आ गई, इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बन गई। आज तक क्यों नहीं बनी साहब? शिशु मंदिर का फर्नीचर देना है वो भी आ जाएगा। इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बन गई है, 2 करोड़ रुपए में बढ़िया जो भवन बन गया, कुर्सियां दे दी है। आज तक क्यों नहीं हुए? आज तक सरकार थे ना, आज तक विधायक था, मंत्री था बड़ा बड़ा, विधायक तो छोटा होना, बड़ा बड़ा मंत्री था, डूटर लगा घूमता, 15-15 था दगड़म, एक मंत्री और 15 टंडल कुर्सी कम जानते गाँव पुणे कहीं लगाना लोग कुर्सी चन्या चल सब कम क्या व्यवस्था छागी नहीं सूद दिखाने खातिर मेरी चनु समिति बस सब झूठ, सफेद झूठ बोल ये वास्ता। आज मेरा आप सबसे आग्रह था कि आप समिति से जुड़ा और चोपड़ाल गांव का सारा विकास का काम है। अभी जो बेल सड़का नहीं सड़क पेंटिंग का काम है गोण भाई, चोपड़ाल गांव जो सड़क है इसका हम इसको पेंटिंग का काम के लिए मैंने इसका प्रस्ताव भेज दिया है। विकास के सारे काम करेंगे। हमारी सरकार ने भी चम्मा मसूरी फल पट्टी के लिए अभी भाई आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, नेगी जी, और सबकी चिंता थी कि भाई चम्मा मसूरी फल पट्टी के पट्टे धारकों को क्या उनका भूमि अधिकार मिल सकता है कि नहीं। उसमें मैंने कार्रवाई कर दी है, कमिश्नर को मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिए हैं। बैठक होगी, बैठक के बाद जो भी निर्णय होगा, क्योंकि वो वन भूमि और वन भूमि लीज पे मिली हुई 99 साल की, उसको किस रूप में जो काश्तकारों को मिल जाए इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो उसकी विधि कार्रवाई है, जो उसका सिस्टम है, कमिश्नर गढ़वाल के कमेटी है, उसमें हमने उस कमेटी में अभी बैठक होने वाली है। बैठक के बाद उसका जो ड्राफ्ट बनेगा फिर उसको कैबिनेट में जाएगा या मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा, उस सबको करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे काम है जो एक दिन में नहीं होते,
लेकिन काम को शुरू करेंगे तो जरूर होंगे। लोगों ने शुरू ही नहीं किए। 15 साल जो सरकार थी, जो विधायक और मंत्री थे, उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं है। ये बर्तन आज क्यों आ रहे हैं साहब? ये बटुकड़ा आज ही क्यों आ रही है? आज तक क्यों नहीं आई? ये मंदिर दोबारा पहले क्यों नहीं बने साहब? बना देते। सड़क पहले आए तो दूसरी तरफ बनाने थे, मैंने कुछ और काम करता, मैं करा ही नहीं। इंटर कॉलेज बिल्डिंग पहले बना, दूसरी तरफ बनाने थे मैंने। कुछ पहले गए थे तो दूसरी तरफ और कुछ करते हम, किया ही नहीं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। और सब लूट के खाने वाले काम किए हैं, सब देख रहे हैं आप। हम तो डंके की चोट में कह रहे हैं, लोगों ने लूट के खाया है। इस विधानसभा को अपनी जागीर समझा है, काम कुछ किया नहीं है। ये किए होते तो आज मैंने 75 गाँव को सड़क से जोड़ दिया है। आज क्यों जुड़े? 75 गाँव आज तक क्यों नहीं जोड़े? एक एक सड़क पर डामरीकरण करवाने आज तक कहाँ गया? पैसा क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया, करना नहीं चाहते थे। लोगों को बेवकूफ बनाना है। अरे भाई धरना पर चंबा ज्ञापन देने विधायक के खिलाफ आज। अच्छा तुम भी कुर्ता पहन चला 4 बार चलो साहब विधायक बुलाया, सावक नहीं थी, किला जाना नहीं थी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो आले ख्याल क्या मतलब है? तो मतलब भी नहीं। छुट्टी पर दुकान, अरे मैं गल सब होना परेशान किले तो नहीं करना है। मोला गाँव बैठा कल लगी निकल उन बोल बैठे की जरूरत नहीं भाई, पहुंच रहे हैं तुम पहुंच कर तुम भी केला कल बैठा कम हमारा सब काम होने लगा। और तब घर घर जाना बड़ी बोट है या पोटन तेल बेटा बोट चोट मालूम तो करने अभी सब मालूम चोट। अब एक तो याद है 5 सालों ये नहीं हालत छा। ये बात तो मेरा आप सबसे आग्रह था, मेरा आप सबसे निवेदन छा। मैं आप सबसे प्रणाम कर दूं, नमन कर दूं। और चोपड़ाल गाँव तो भाई बहुत बड़ी कृपा हम पर। भाई विनोद भाई राम मंदिर जय श्री राम कर तो भी हैं और साथ चलेंगे, बढ़िया करेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रधान जी आप लोग भली हैं, पूर्व प्रधान जी सब सहयोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने मन की कटुता दूर करनी है, कटुता नहीं रखनी है। राजनीति में ऐसा होता है कि चुनाव होते रहते हैं, लेकिन जो अच्छा करता है उसका साथ देना चाहिए। हम तो देखो प्रधान जी है, हमारे मंच पे सबका सम्मान, और जब पिछली सरकार थी तो सबको अपमान। प्रधान के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव, प्रमुख के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव, जिला पंचायत के खिलाफ जांच, 24 घंटा परेशान तक करें। तराई माम शिव की बात नहीं जानते, शिव जी तांडव चलते सब सिर्फ घंटा फोड़ा रखा है, कुछ जो है ढोल को फोड़ा रखा है, कुछ ढोल फोड़ा, बस ये आतंक बचाइए पिछले 5 साल में। आज देखिए शांति से प्रधान जी बैठे मंच पर, सबको सम्मान सब इसलिए होता है कि जब राजा प्रतापी होता है तो फिर जो है प्रजा को उसको लाभ मिलता है, और जब राजा बेविचारी भ्रष्टाचारी होता है तो प्रजा को त्राहिमाम झेलना पड़ता है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे राजा नरेंद्र मोदी है, हमारे राजा त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो प्रदेश और देश का समग्र विकास करने में लगे हुए हैं। मैं इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सबको नमन और प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब क्योंकि विनोद भाई काम का पुजारी है, उन्होंने कहा कि मूल रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्होंने मुझे भी कहा कि भाई मैं विधायक जी के कार्यों से प्रभावित हूं, उनकी शैली से प्रभावित हूं और मैं विकास के साथ हूं। तो उनकी माननीय विधायक जी आपके सम्मुख कुछ समस्याएं भी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप उनके समाधान के लिए इसी मंच पर बात करेंगे। धन्यवाद बेलाल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी का। सरल शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। विधायक जी, आपके द्वारा ग्राम पंचायत चोपड़ाल गांव में शादी समारोह हेतु कार्यक्रम हेतु बर्तन दिए गए थे, उसके लिए ग्राम पंचायत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आपके द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज छात्रागार में भवन निर्माण करवाया गया, उसके लिए भी समस्त क्षेत्र की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र का जी क्योंकि विद्यालय वो क्षेत्र का है ग्राम पंचायत चोपड़ाल गांव में, और आपने अभी कुछ महीने पहले यहाँ पे एक हैंडपंप लगवाया, उस जनहित के कार्य के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ समस्याएं जो अभी राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य जी ने हमें दी थी, क्योंकि मैं पूर्व में वहाँ 3-4 बार अध्यक्ष रहा, स्कूल से सामाजिक कार्यों से हम बचपन से जुड़े रहे, तो वहाँ पे जल संस्थान द्वारा जो पेयजल लाइन आ रही है, जड़ी पानी से जो पानी की लाइन आती है, उसमें कई शरारती तत्वों द्वारा लाइन को तोड़ दिया जाता है, जिससे आजकल कोविड के टाइम में हैंड वॉश करने के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए स्कूल में पानी की विकट समस्या बनी रहती है। साथ ही अभी हमारे वार्ड नंबर 1
विराटपुर और चंगला चौकी के मध्य एक हैंडपंप की अत्यंत आवश्यकता है। मैंने पहले भी आपको इस उससे अवगत कराया था, लेकिन आपने मुझे आश्वासन दिया था कि अगली बार इस हैंडपंप को लगवा देंगे, क्योंकि वहाँ पे 20-25 परिवार रहते हैं जिन्हें गर्मी में जो प्राकृतिक स्रोत है कुएं का पानी वगैरह जिस पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उन्हें फोन के सूख जाने से उन्हें पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। अभी चम्बा मसूरी पट्टी भूषण में तो कई यहाँ समस्या है हमारे क्षेत्र में। आशा करते हैं कि आप इनके ध्यान केंद्रित करके इन समस्याओं का निराकरण करने में निराकरण करवाएंगे, निराकरण करेंगे। और आपने जो सड़क स्वीकृति की है उसके लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पे मैंने बहुत ही अल्प समय में इन लोगों को बुलाया। यहाँ पे बड़े हमारे पेंसिल रिटायर्ड मोहनलाल भारती गुरु जी, उनका भी यहाँ पे धन्यवाद। मैंने अभी कुछ समय पहले उन्हें कॉल किया, वो भी मेरे कहने पे तुरंत आ गए। मैंने सम्मान के बाद यहाँ पे डॉक्टर साहब भी आए, क्योंकि इनके पास समय भी नहीं है, अस्वस्थ भी है। यहाँ पे हरिप्रसाद शकलानी जी पूर्व प्रधान जुगड़गांव के और वर्तमान प्रतिनिधि यहाँ पे आए, उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। यहाँ पे कहीं हमारे बड़े या कई भाई लोग आए हुए, सम्मानित लोग आए हुए, अगर उनका नाम कहीं छूट गया होगा तो माफ करना, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है। और सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैंने बहुत ही कम समय में आपको सूचित किया और आप लोगों ने हमारा भी सम्मान रखा, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। मैं कुछ प्रधान जी के माध्यम से विधायक जी को दे रहा हूँ एक हैंडपंप का प्रस्ताव भेज दूंगा मैं। और सीसीटीवी कैमरा कहाँ के लिए मैंने कर रहा हूँ। एक तो फर्नीचर में है वो पिछली बार बड़ा आ गया था, तुमने नहीं चेंज करा दिया ना, चेंज करा देता। इस बार दे रहा हूँ, चोपड़ा गाँव में दे रहा हूँ। सड़क मार्ग से विद्यालय ना, उसी कैमरा वो मेरा बरात घर के लिए विधायक निधि से एक प्रस्ताव दे रखा था, बंदे का टोटल करेंगे अगले साल कर देंगे। ये धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और एक दो विधायक निधि रास्ते के लिए दिया था, और पेयजल की किल्लत को देखते हुए 2-3 पानी स्वीकृत हो गए जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पानी की दिक्कत नहीं आई। अब जल जीवन मिशन में घर घर पानी दे रहे हैं। प्रॉपर्टी का वो जो पानी की समस्या का यहाँ का समाधान हो गया है, क्योंकि जो ये काम चल रहा है, मैं अभी विधानसभा सत्र के बाद वहाँ निरीक्षण पे जा रहा हूँ। बहुत जल्दी हम इसको मई जून तक जो है इसको तुरंत चालू करने वाले हैं, क्योंकि बनाली के लिए हमने जहाँ विवाद था स्रोत पे, तो बनाली हमने अलग पेयजल स्वीकृत कर दी थी 15 करोड़ रुपए की, तो बनाली के लिए अलग कर दिया है। तो अब बनाली वालों ने स्रोत पे जो काम करने दे रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। पानी अब घर घर आ जाएगा। जल जीवन मिशन में हम जो कनेक्शन दे रहे हैं 1 रुपए में दे रहे हैं, सबको कनेक्शन मिलेंगे। जो छूटेगा बता देना हमको, कोई छूटेगा नहीं। यहाँ का टेंडर हो गया जल जीवन मिशन का, तो वही कर रहे थे भाई। तो बहुत जल्दी बस 2-3 महीने रुक जाओ, पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। जड़ी पानी साइड में चंबा आरा कोट कहीं पानी दिक्कत है, पानी तो समाधान करेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी अब 3 साल तक। 3 पंप योजना स्वीकार है, एक मनाली के लिए अलग कर दी, यहाँ के लिए अलग कर दी, चंबा के लिए अलग कर दी, तो सब पानी पे जाओ। पानी की दिक्कत 2-3 महीने बाद शुरू कर दो, मैं से चालू कर दो, जब तक चाहिए चलो। एक ग्राम पंचायत सीमित बजट 5 साल काम 1 साल में दूसरी चीज एक समस्या और है विधायक जी, पेयजल की लाइन बिछ रही, इसमें बहुत अनियमितताएं आ रही है।